नमस्ते साथियों, आईएसपीसी फारियश में स्वागत करते हैं। बीपीएससी 6 to 8 विवादित जो प्रश्न है आपके आंसर की 6 to A के आ चुके हैं और सारे सब्जेक्ट का हम लोग बारी बारी से देखेंगे कौन से क्वेश्चन हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में क्या क्या इशूज़ है। लेकिन सबसे पहले जीएस वाला सबका कॉमन पेपर है, तो 40 अंकों में जो भी विवादित प्रश्न था, चाहे सेरिबेलम वाला हो गया, इसके अलावा किस पे आप चैलेंज कर सकते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो आंसर ठीक ठाक दिया गया इस बार। मतलब कि जो भी आंसर हम लोग ने बताया था लगभग उसी के इर्द गिर्द है। कुछ बदला भी है, हम लोगों ने जो बताया तो उसमें आपके फेवर में गया है, तो इसीलिए जो सबके फेवर में गया है तो उसको चैलेंज करने से कोई मुझे फ़ायदा लग नहीं रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके फेवर में गया है आंसर तो उसको चैलेंज मत करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने उसको आंसर वही लगाया है। तो अगर उसका चैलेंज नहीं जाता है, ऑब्जेक्शन रेज नहीं होता है, तो उसका आंसर चेंज नहीं होगा। मैं बताऊंगा किन प्रश्नों को आप चैलेंज मत करिएगा अगर आपके प्रश्न सही हैं तो, क्योंकि मुझे पता है कि मेजोरिटी वो प्रश्न सही हैं। भले हम लोगों ने उसका आंसर कुछ और बताया था और वही उसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन उसका आप लोग जो है ऑब्जेक्शन रेज मत करिएगा, क्योंकि आपके फेवर में गया है, सबके फेवर में गया है, झूठ मूठ का नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला के कहा जाए तो प्रश्नों का आंसर सही दिया गया, लेकिन कुछ प्रश्न जो हैं जिसको दिखा सकते हैं जहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, अगर चाहिएगा तो 1-2 मार्क्स और आपके इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुराने लोग अधिक से वीडियो को शेयर करिए। देखते हैं कहाँ प्रश्नों में क्या क्या दिक्कत है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर संतुलन को नियंत्रित करता है। इसमें मुझे मेरे जहाँ तक कि मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों ने इसमें आंसर जो था सेरिबेलम लगाया था। मैक्सिमम मैं बात करूँ तो लगभग 95 या 99% लोगों ने इसका आंसर सेरिबेलम लगाया था। और कई लोग कहते हैं कि सेरिबेलम और कान यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक कई लोगों ने लगाया था। तो इसका आयोग जो आंसर है, इसका आंसर कान ले लिया है। ठीक है, और नीट का देखिएगा आपका 11-12 का एनसीईआरटी, तो उसमें कान के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन कहीं ना कहीं सेरिबेलम का भी बैलेंसिंग जो है आपको शरीर के बैलेंसिंग से ही संबंधित है। तो यहाँ चाहिएगा तो क्लेम आप यहाँ पे कर सकते हैं सेरिबेलम के लिए, लेकिन आयोग कान के साथ गया है तो उसका भी वो पुख्ता सबूत अपना रखा होगा। लेकिन फिर भी अगर चाहिए तो एक ये प्रश्न हमको दिख रहा है जहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे अगर आपने सेरिबेलम लगाया है तब। मैक्सिमम लोग सेरिबेलम ही लगाए हैं, क्योंकि उतना एनसीईआरटी 11-12 का गहन अध्ययन किसी ने नहीं किया है कि उसका कान आंसर लगाएगा कोई, तो लगभग सेरिबेलम लगाया है। तो बस अब इस पर निगेटिव कमेंट नहीं करना है, क्योंकि मैं आपके फेवर में बात कर रहा हूँ। क्योंकि सेरिबेलम अगर बाय द वे आपने लगाया है तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं शरीर के बैलेंसिंग से रिलेटेड है, तो हो सकता है इसका आंसर आयोग इसका परिवर्तित कर दे, तो इस पे एक आप क्लेम कर सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। एक ये प्रश्न है, तो इसका तो भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिकतर अनुकूलतम परिस्थितियां कौन सी है। तो हम लोगों ने आंसर इसका क्या बताया था, इसका आंसर खंबात की खाड़ी बताया था, और आयोग ने भी खंबात की खाड़ी ही इसका आंसर लिया है। और क्योंकि 12 मीटर के करीब में इसका दिखाता है, इसका 8 मीटर के करीब में, जिसको कैम्बे की खाड़ी भी हम लोग कहते हैं वर्तमान में। ठीक है, पहले इसका नाम था। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि इसको क्लेम करने से कोई फ़ायदा है, और यहाँ पर आयोग जो है ठीक आंसर लिया है, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि आपको क्लेम करने से कोई फ़ायदा है। एक विवादित प्रश्न था जिसका आंसर आयोग ने ए लिया है, यानी खंबात की खाड़ी इसका अनुकूलतम ज्वारीय एवं तरंगीय ऊर्जा के लिए अनुकूलतम परिस्थितियाँ हैं। इसको मैंने एनसीईआरटी क्लास 10 के क्लास में दिखाया था आपको, जब मैं साक्ष्य दिखा रहा था, और मैंने आंसर भी ऑप्शन ए ही बताया था। ठीक है, एक ये प्रश्न है जिसमें लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। याद होगा आपको, जब मैं लाइव ले रहा था, यहाँ पर लाइव में आया था किसी आप क्वेश्चन का डिस्कस करने के लिए, तो एक आदमी वेस्ट बंगाल के थे, बड़ा हमसे बहस कर रहे थे और बोल रहे थे कि नहीं आप ही ज़्यादा जानते हैं, वेस्ट बंगाल में ये लिया है, फलाना लिया, ढमकी लिया। मैं बार बार कहना था कि भाई बात मान जाओ। 1938 में हरिपुरा का उन्होंने अध्यक्षता किया था, और 39 में किया था। पहले निर्वाचित हो गए, उसके बाद से फिर उनका क्या हुआ, मंत्रिमंडल विरोध हुआ, उसके बाद इस्तीफा दिए, तब राजेंद्र प्रसाद बने। तो ये क्या प्रश्न पूछा था, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो अध्यक्ष 38 में हरिपुरा में भी बने, और अध्यक्ष 1939 त्रिपुरी में भी बने, दोनों जगह बने थे। हरिपुरा आपको गुजरात में है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। अध्यक्ष दोनों जगह बने थे। ठीक है, ऐसा मत समझिए हम ज्योग्राफी के केवल टीचर हैं, हमको पता है, हिस्ट्री हमने अच्छा खासा पढ़ा है, तो हमको इसके बारे में आइडिया था। इसीलिए इसका जो आंसर था, मैंने कहा था कि ए और बी दोनों होगा, इसीलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। आयोग ने भी इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक लिया है। तो उस आदमी बार बार, पता है, लगभग 15-20 मिनट डिस्कशन किया था इस मुद्दे पे, लेकिन मान ही नहीं रहता हार। हम बोले ठीक है, अपने आप में मानना हो तो आप मान लो, लेकिन जो लोग शायद एक लगाए होंगे तो उनको दुख हो रहा होगा। लेकिन जो भी है, इस पर क्लेम करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। आयोग ने डी ही लिया है। मैक्सिमम प्रश्नों का उत्तर इस बार सही ही लिया गया है इस वाले में।
एक जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है, शायद मुझे लग रहा है कि ये मैक्सिमम लोगों का ये प्रश्न गलत होगा और इसको आयोग ने माना है कि एक से अधिक जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन डी को आयोग ने इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक प्रश्न था कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका अभी आंसर हमने बताया था कि अभ्रक नहीं होगा, इसका क्या होगा, आंसर तांबा होगा और आयोग ने भी तांबा इसका आंसर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी आंसर हमको करेक्ट लग रहा है, इसमें भी ऑब्जेक्शन करने के कोई सवाल आपके नहीं बन रहे हैं, तो इसका भी ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। आयोग ने सी ही इसका आंसर लिया। अगले प्रश्नों को देखते हैं कि अगले प्रश्नों में क्या क्या आयोग के द्वारा आंसर लिया गया है। एक प्रश्न है कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर मैंने जहां हमसे गलती हुई मैं पहले ही बताऊंगा कि इसका आंसर मैंने पहले गलत बताया था विवादित प्रश्न में, लेकिन फिर दोबारा जब मैं लाया, आप लोगों ने कमेंट किया था कि मुरैना, तो हमने भी देखा मुरैना, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न खोजने पे कई इसके आंसर निकल के आते हैं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन वाला चीज़ ही था कि लखनऊ भी दिखा रहा था, उसके बाद से हरियाणा का फरीदाबाद भी दिखा रहा था, तो इसमें दिक्कत आ रहा था। तो कहीं ना कहीं इसका आयोग ने आंसर मुरैना ही लिया है और इसमें भी कोई क्लेम करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने मुरैना ही इसका आंसर लगाए हैं और लास्ट में हमने ही बताया था इसका आंसर मुरैना होगा। जाके लास्ट वाला वीडियो मेरा देख लीजिएगा जिसमें मैंने विवादित प्रश्नों का सॉल्यूशन अंतिम वक्त में बताया था। ठीक है, तो इसका भी कहीं दिक्कत नहीं, मुरैना इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। एक ये वाला प्रश्न था कि सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। इसका मैंने बाकायदा पूरा आंसर के साथ दिखाया था कि इलेक्ट्रिक विभाग में इस प्रश्न को पूछा है, विद्युत विभाग में इस प्रश्न को पूछा गया था, एकदम सेम सवाल था और इसका आंसर लिया था समानांतर क्रम। ठीक है, और इसका आंसर समानांतर क्रम आयोग ने भी लिया है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसका आंसर श्रेणी क्रम जल्दी में बताया था, लेकिन फिर विवादित प्रश्न का जहां ऑब्जेक्शन वाला मैंने विवादित प्रश्न का लिस्टिंग जहां करवाया था वहां पे मैंने इसका आंसर समानांतर क्रम बताया था, जाके आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर जो है आयोग समानांतर क्रम ही लिया है, तो इसमें भी कोई विवाद का कोई बात ही नहीं है। एक ये वाला प्रश्न है जिन्होंने सबने इसका आंसर गलत बताया था, अभी भी नेट पे खोजिएगा तो इसका आंसर, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण कहाँ पे होता है। देखिए, मलेरिया परजीवी को प्रभावित प्लीहा को करता है, लेकिन भंडारण यकृत में होता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि आयोग ने इसका आंसर प्लीहा ही लिया है, तो इस प्रश्न पे ऑब्जेक्शन करने का आप लोग ऑब्जेक्शन मत करिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि 99% लोगों ने इसका आंसर प्लीहा ही लगाया है। ठीक है, तो जब प्लीहा सब लोगों ने लगाया है तो सबके फेवर में ये प्रश्न है, तो क्या ज़रूरत है दोबारा ऑब्जेक्शन करने की। तो मेरे ख्याल से इस पर ऑब्जेक्शन करने का कोई फायदा नहीं है और आपके फेवर में जा रहे हैं प्रश्न, तो जहाँ फेवर में जा रहा है ऑब्जेक्शन मत करिए, प्लीहा ही रहने दीजिए, कोई इसका आपके नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि उतना डीप में कोई लड़का यकृत इसका आंसर लेबर लगाया होगा और आयोग भी प्लीहा के साथ किया है, तो आपके फेवर में जहाँ जाता है ऑब्जेक्शन मत करिएगा, मैं बार बार ये चीज़ को बोल रहा हूँ। ठीक है, ये वाला प्रश्न जिसमें कहा था कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी, इसका आंसर था आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें आंसर इसका था ही नहीं। ठीक है, तो इसका भी आयोग ने आंसर ठीक लिया है कि इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, उस हिसाब से इसको आयोग ने आंसर लिया है। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर है, इसमें भी ऑब्जेक्शन करने का कोई सवाल नहीं बनता है। कुल मिलाजुला के साथियों बस यही सारे प्रश्न थे। आप काउंट कर लीजिए कितने प्रश्न थे, जिसमें कुछ एक दो प्रश्न वही सेरेबेलम वाला चाहिएगा तो आप एक उस पर क्लेम कर सकते हैं, शायद उसमें कुछ आंसर वगैरह परिवर्तित उसका हो जाए। बस एक ही ऐसा सवाल बन रहा है जहाँ पे ऑब्जेक्शन आप करने का एक चांसेस बन रहा है। ठीक है, वहाँ पे भी चेंज होगा कि नहीं, इसका कोई उम्मीद मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ एक चांसेस बन रहा है कि उसमें आपका या तो डी या फिर सेरिबेलम के साथ हो सकता है आंसर, तो उसको आप एक देख लीजिएगा। बाकी कोई चेंजेस का ज़्यादा चांसेस हमको नज़र नहीं आ रहा है। और आप लोग बताइए क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अदर सब्जेक्ट के भी जो विवादित प्रश्न है उसको लाना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा, तो उसको भी हम धीरे धीरे लाएंगे। मिलेंगे अगले सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेगा अगले सेशन में। थैंक यू सेशन देखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।